हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। आशा है कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा चैनल स्पेशली एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराता है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी भी कराता है। तो इसी क्रम में आज आप मेरे बैकग्राउंड थंबनेल पर देख सकते हैं, आज की वीडियो हमारे चैप्टर 5 के बारे में है, समांतर श्रेणियाँ, जिसमें आज हम प्रश्नावली 5.2 के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपने 5.1 नहीं देखी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर है, इनको आप प्लेलिस्ट पर जाकर इजीली देख सकते हैं। बाकी मेरे हर चैप्टर्स की मैराथन क्लासेस भी चलते हैं, तो मैराथन क्लासेस भी आप देख सकते हैं और मैराथन क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं। और 14 दिन का एक क्रैश कोर्स प्लान हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा 14 डेज क्रैश कोर्स के नाम से, जिसमें आपको क्लास 10th की मैथ मात्र 14 दिन में पूरी कराई गई थी। यानी कि 14 वीडियोस में 14 चैप्टर एक आसान भाषा में समझाए गए थे, तो जिनको आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी, एनवा पद ए एन है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म्स, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो ये दिए गए हैं ए, डी, एन, ए एन। इन चारों में से सभी में एक पार्ट नहीं है, उसको अपन को फिल करना है। तो फॉर्मूला जो लगता है इसमें, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दूं। ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है जिसको आप इंट्रोडक्शन पर भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट की जो वीडियो थी मैंने उसमें सारे फॉर्मूले आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर हम ध्यान से देखें तो पहले नंबर में कह रहा है ए की जगह पे 7, ए की जगह पे 7 और डी की प्लेस पे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, और एन की जगह पर 8 दे रहा है, और ए एन बराबर पूछा है आपका कि कितना होगा। तो यही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए की जगह चूंकि 7 प्राप्त हुआ, एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह हमें 3 प्राप्त हुआ। तो ए एन बराबर जो दिया हुआ है वो 7, 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3, यानी 7 प्लस 7 थी 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि पहले वाले में ए एन की जगह पे कितना फिल करना है, 28 फिल करना है। तो इसकी जगह पे हमें कितना फिल करना है, 28। ठीक, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरे को देखते हैं। तो ए की जगह पे कितना दे रहा है, माइनस का 18, और डी ज्ञात करना है कि डी कितना होगा, और एन बराबर 10 दे रहा है और ए एन बराबर 0 दे रहा है। ठीक है, आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए एन
कितना दिया हुआ है, -18। ए कितना दे रहा है, सॉरी ए एन जो दे रहा है वो 0 दे रहा है, ए एन बराबर 0 और ए दे रहा -18, एन की जगह 10 -1 और डी ज्ञात करना। 18 इस तरफ जाएगा तो प्लस का, 10 में से 1 जाएगा 9 और डी 9 से डिवाइड कर देंगे 2 बार, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी सेकंड वाले में जो डी की प्लेस पर हमें कितना फिल करना है, इस डी की प्लेस पर हमें 2 फिल करना है। ठीक है, तो ये रहा पहला और दूसरे का सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। तो उससे पहले हमें इसको इरेज करना है और अब तीसरे नंबर पे चलना है कि तीसरा नंबर क्या दे रहा हमारा। तीसरे में हमारा ए बराबर पूछा गया कि कितना होगा और डी बराबर जो दे रहा है वो -3 दे रहा है और एन बराबर जो दे रहा है वो 18 दे रहा है। ए बराबर -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर जो दे रहा है वो -5 दे रहा है। ए एन बराबर कितना दे रहा है, -5 दे रहा है। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए एन दे रहा है -5, ए पता करना है, एन की जगह 18 -1 और डी की जगह पे -3। अब -5 ए, ये 17, 18 में से 1 गया 17 -3, ए प्लस 17 थी 51, -51 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -5 बराबर ए, यानी कि 51 में से 5 गया तो 46 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ए बराबर हो जाएगा आपका 46। ए की जगह पे कितना फिल कर देंगे, 46। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा नंबर, ए बराबर जो दे रहा है वो -18.9 दे रहा है, डी बराबर 2.5 दे रहा है और एन बराबर पूछा गया है कितना होगा, और जबकि ए एन बराबर जो दे रहा है वो 3.6 दे रहा। क्योंकि फार्मूला ए एन बराबर लगाएंगे ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए एन की जगह दे रहा 3.6, ए की जगह -18.9, एन की जगह पे कितना है ये पता करना है और डी की जगह पे 2.5। ये इस तरफ जाएगा 3.6 प्लस का 18.9, n-1 और 2.5। अब ये 9 6 15 की 5, हासिल आई 1, 8 3 11, 1 12 की 2, हासिल आई 1, यानी कि हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। 9 6 15 की 5, हासिल लगी 1, 8 3 11, 1 12 की 2, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, n-1 2.5। अब दशमलव हटेगा तो 22.5 से 225 हो जाएगा, बटे में 10, n-1 2.5 है, दशमलव हटेगा तो बटे में 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 25 से भाग देंगे 9 बार, कितना हो जाएगा 9 बराबर n-1, 1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n की जगह पे, तो यहाँ पर n की जगह पे हमें 10 फिल करना है। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर किस तरीके से किया जाएगा उसको भी करते हैं। आसान से सवाल है, बस सभी में पहला फॉर्मूला लग जाना है। अब अगर आप ये पूछें कि सर ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो डिस्क्रिप्शन पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कंप्लीट चैप्टर के बारे में बताया था
साथ ही साथ क्या क्या फॉर्मूले लगने हैं इस चैप्टर में उनके बारे में भी बता दिया था। 5वां नंबर देखते हैं, जिसमें ए बराबर दे रहा हमारा 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105। तो ए एन पूछ रहा है कितना होगा। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए एन कितना होगा ये पूछा गया है। ए 3.5, एन की जगह 105 -1 और डी की जगह 0। ए एन बराबर कितना 3.5, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा जब 0 से गुणा होगा। ए एन बराबर 3.5 बचेगा आंसर, यानी ए एन की प्लेस पे 3.5। ठीक है, ये रहा हमारा। तीन दशमलव पाँच। ठीक है, कुछ इस तरीके से पहले वाले में ए एन की जगह 28, दूसरे में डी की जगह 2, तीसरे में आपका ए की जगह पे 46 और यहाँ पर 10 और ए एन की जगह 3.5। तो ये रहे पहले नंबर के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन और उनके आंसर। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं कि सेकंड नंबर क्या दे रहा है हमारा। सेकंड नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई करना है। पहला नंबर जो दे रहा है एपी जो दे रहा है, जिसमें लिखा है 10, 7, 4 का 30वां पद है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। 13th टर्म्स ऑफ द AP 10,7,4 ... इज है, मतलब क्या है 30वां पद, यानी n की जगह पे कितना लिखना है 30वां पद, ये लिखा हुआ है ना। और a बराबर जो है वो श्रेणी का पहला पद होता है। d जो होता है वो A2 माइनस का A1, A2 7 और A1 10, यानी माइनस का 3। तो nवां पद जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। और n की जगह 30 रखना क्योंकि 30वां पद पूछ रहा है। a की जगह 10, 30 माइनस 1 और d की जगह पे माइनस का 3। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का 29 माइनस का 3, यानी 30 में जो टर्म्स हो जाएगा वो 10 माइनस का 87 और 30 में जो टर्म्स हो जाएगा वो माइनस का 77। वो क्या हो जाएगा माइनस का 77, यानी कि करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्या रहा है, लिखा AP -3 -1/2, 2 ... का 11वां पद है। 11th टर्म ऑफ द AP, और AP जो दी गई है। इस AP का A बराबर दे रहा है -3 और D बराबर होगा A2 माइनस का A1, यानी माइनस का 1/2 A2 और A1 माइनस का 3, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 बटे में 1 लेके हरों का लासा 2 से 2 में भाग देंगे एक बार तो -1, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 तिहाई 6, यानी 5/2। और 11वां पद पूछ रहा है 11 टर्म्स, n बराबर 11। फॉर्मूला an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी, यानी A11 यानी 11वां पद, a की जगह -3, n की जगह पे 11 माइनस 1 और d की जगह पे 5/2। कितना -3, 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2, 2 पंचे 10, तो कितना -3 प्लस का
25 A 11 बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, यानी 11वां पद हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन थे इस वीडियो में, और आज की वीडियो में हमें इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। बकाया हम अब अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।